अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ ये हम सब का मसला है और हम सब इस मसले का हल चाहते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता। हर बंदा कहता है कि मैं मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो अच्छे तरीके से, मियाँ भी चाहता है कि मैं निभाऊँ और बीवी भी चाहती है निभाऊँ, लेकिन आजकल हमारे माशरे में मियाँ बीवी का जो रिश्ता है उसमें तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा अपनी वीडियो के ज़रिए इस मसले का हल बताने की कोशिश करूँगा और इस मसाइल को उजागर करूँगा जिस वजह से इख्तलाफात बनते हैं और क्यों बनते हैं। मेरी कोशिश यही होगी। सबसे पहले मियाँ बीवी जो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर तो वो दीन के मुताबिक गुजार रहे हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजार रहे हैं, तो फिर उनकी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमतें बरसेंगी। लेकिन जब उनकी ज़िंदगी का जो गुजारने का तरीका होगा वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा तो फिर मसाइल बनेंगे। अल्लाह से डरने वाला शोहर और अल्लाह से डरने वाली औरत जो बीवी होगी उसकी, जब अल्लाह का डर उनके दिल में होगा, उनकी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलेगी, तो ये हो ही नहीं सकता कि शोहर अपनी बीवी पर हाथ उठाए। हाथ वही उठाता है जिसको दीन का इल्म नहीं होता। हाथ वही उठाता है जो अपने गरूर और तकब्बुर में होता है, और जो दीन को समझने ना हो कभी भी अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाता। अब आज सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, जो मियाँ बीवी हैं, वो अगर आप गाड़ी की एक मिसाल ले लें, उसके जब दो पहिए में से एक पहिया जब बंद हो जाएगा चलना तो गाड़ी आगे चलनी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। चाहे आप उसको धक्का लगाएं, एक पहिया ही नहीं चलेगा, उसको कब तक साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जब दोनों पहिए चलेंगे, जब चारों पहिए इकट्ठे चलेंगे तो फिर गाड़ी आसानी से चलेगी। इसलिए अगर शोहर ख़राब हो तब भी ज़िंदगी का गुजारना मुश्किल है, और औरत भी अगर ख़राब हो तब भी ज़िंदगी गुजरना मुश्किल है। आप ये सोचें, जब मियाँ बीवी आपस में लड़ते हैं और उनकी औलाद होती है तो वो असर उन पर कितना जाता है। जो गाली बाप देता है, जो गाली माँ देती है, वही बेटा बेटी देते हैं, उसी अंदाज में देते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हमारी लड़ाइयों की वजह से बच्चों की तरबियत पे कितना असर पड़ता है। कितना वो जब वो बोलते हैं, उनका बोलने का अंदाज, उनका उठने का अंदाज, उनका बैठने का अंदाज, उनका खाने का अंदाज, उनका पीने का अंदाज, वो आपको पता है कि माँ बाप को फॉलो कर रहे होते हैं, माँ बाप को देख रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि दुनिया में कोई और है उनके लिए। उनको पता है कि मुझे दूध भी चाहिए तो मुझे माँ ने देना है, मुझे कपड़े भी चाहिए तो माँ बाप ने देने हैं, मुझे कुछ खेलने के लिए खिलौने भी चाहिए तो माँ बाप ने देने हैं, क्योंकि वो हर चीज़ माँ बाप की फॉलो कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। और आपको पता है जब आप गाली निकालते हैं या आपस में लड़ाई करते हैं तो उन पर क्या असर पड़ता है। उनके सामने जब गलत गालियां दी जाती हैं, गंदी गुफ्तगू की जाती है, नज़ेबा अल्फाज बोले जाते हैं, तो कभी आपने सोचा उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मेरे भाई, अब मियाँ बीवी को अच्छा रिश्ता करने के लिए क्या करना चाहिए, सवाल ये पैदा होता है। सबसे पहले जब आपकी शादी हो, आप अपनी बीवी को पहले दिन बता दें कि मेरे घर में ये मामलात हैं सारे, माँ के साथ ऐसे चलना है, उनका ज़हन ऐसे है, मेरे बाप का ज़हन ऐसे है, मेरे भाइयों का ज़हन ऐसे है, मेरे भाई की बीवी जो भाभी है उसकी, मेरा ज़हन ऐसे है, तुमने इस तरह चलना है। वैसे तो जॉइंट फैमिली सिस्टम के नुकसानात मैं अपने बता चुका हूँ। बेहतर चाहिए कि शादी हो और अलग हो जाए, माँ बाप को साथ रखे। कभी भी नहीं एक भाई रखना चाहता है, दूसरा भाई उसके पास उन्हें एहतराम से अपने माँ बाप को लेके जाए कि आप हमारे साथ चलें। 1-2 महीने उधर रह लिया, 2 महीने उधर रह लिया, सब भाई आपस में मिलें जुलें, हर हफ्ते खाना करें। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो नुकसानात हैं वो अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, उस पर मैंने बात नहीं करनी। तो सबसे पहले शोहर अपने घर में आने के बाद उस बीवी को बताए कि ये मसाइल हैं हमारे घर में, इसको अच्छे तरीके से देखना है, इसमें लड़ाई नहीं करनी है, माँ के आगे ऊंची आवाज़ से नहीं बोलना, बाप के आगे ऊंची आवाज़ से नहीं बोले, पहले दिन समझा दें। हाँ, उस बीवी को कहें कि मैं तुम्हारी हर जायज़ तमन्ना जो होगी, हर जो जायज़ ख्वाहिश होगी मैं पूरी करूँगा। अब जब आप पहले ये अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं, जो लड़ाई होती है ना वो इसी वजह से होती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब आपकी मियाँ बीवी की बात कमरे से बाहर निकल गई, समझ लें आप उस दिन नाकाम हो गए। अगर आप अपने कमरे में उस मसले का हल निकाल लेते हैं, चाहे वो एक मसला हो, चाहे 10 मसले हो, चाहे 20 मसले हो, तो समझ लें आप कामयाब मियाँ बीवी हैं। आप उस दिन नाकाम होंगे जिस दिन आपकी बात कमरे से बाहर निकल गई और किसी महफिल में आपके फैसले हों, समझ लें आप नाकाम हैं। आपको ज़िंदगी निभाने का तरीका ही नहीं आया, क्योंकि लोग जो होते हैं ज़्यादातर तमाशा देखने वाले होते हैं। वो कभी भी आपके मसाइल का हल नहीं बताएंगे, अंदर से वो तमाशा देखने वाले होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। तो मेरे भाई, सबसे कामयाब मियाँ बीवी वही हैं जो अपने कमरे की हदूद में अपने मसाइल को हल करें।
पहले मेरा नुक्ता यही है मियाँ बीवी को कि वो अपने कमरे में जो है वो मसाइल को हल करें। कमरे में आवाज़ भी बाहर ना जाए, लड़ाई की आपकी ऊंची आवाज़ बाहर ना जाए। अगर बाहर आवाज़ भी चली जाती तब भी आप नाकाम हैं, क्योंकि बाहर वालों ने ये कहना कि देखो कैसी बीवी है कि अपने शोहर के साथ ऊंची आवाज़ से बात कर रही है, कैसा शोहर जालिम है कि अपनी बीवी को कैसे डांट रहा है। बाहर ये ताने शुरू हो जाएंगे जब आपकी आवाज़ें बैठ जाएंगी। ना आवाज़ बैठ जाए ना आपके मसाइल बैठ जाए, तब तक आप कामयाब हैं। अब एक दूसरे का एहसास करें, कोई बीमार हो जाए एक दूसरे का एहसास करें, उसकी बीमारी में पता चलता है कि आप कितना एहसास करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहता, यहाँ पर लोग गलत नाम देते हैं। अगर बीवी बीमार हो जाए तो शोहर उसके लिए कोई जूस भी ले आए ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम उसको ताने पड़ने शुरू हो जाते हैं। कैसे कैसे अल्फाज बोले जाते हैं मैं इस वीडियो में नहीं बोलना चाहता, सबको पता है क्या क्या बोला जाता है। तो जब बीवी बीमार हो, शोहर का काम है कि उसके लिए दवाई का इंतज़ाम करे, उसके लिए डॉक्टर का इंतज़ाम करे, उसके लिए खुराक का इंतज़ाम करे, अच्छी खुराक हो उसको पहुँचाए। जॉइंट फैमिली में इसके ताने पड़ते हैं कि तू बीवी के लिए जूस लेकर आया, बाकी बैठे हुए इस तरह के ताने, फलां ताने, इस तरह के सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी का एहसास करे, और जब शोहर बीमार हो तो बीवी को चाहिए कि उसकी खिदमत करे। और बीवी का कोई हक नहीं पहुँचता कि अपने शोहर से ऊंची आवाज़ में बात करे, और शोहर को कोई हक नहीं पहुँचता कि अपनी बीवी पर हाथ उठाए। कोई हक नहीं पहुँचता दोनों को एक दूसरे पर हाथ उठाने का, ना तानेबाजी करने का, ना ऊंची आवाज़ में बात करने का, ना झगड़ा करने का। इस चीज़ का ख्याल किया करें। अल्लाह अकबर। अब मैं इस वीडियो को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ और आखिर में ये पैगाम देना चाहता हूँ अपने मियाँ बीवी को। जो भी आप मियाँ बीवी हैं, अगर आप देखें जब आपकी तलाक़ें जब पहुँच जाती हैं, जब तलाक तक नौबत पहुँच जाती है ना, तो आप ये सोचें कि आप शोहर भी शादी कर लेता है, बीवी भी शादी कर लेती है, बच्चों का जो मुस्तकबिल है आपके तलाक की वजह से क्या हो जाता है, बच्चे जो हैं वो कहाँ के रह जाते हैं। बाप अगर रखे तो आने वाली दूसरी बीवी अपने बच्चों का एहसास नहीं करती, ख्याल नहीं रखती, और बीवी चाहिए चली जाए तो वो तो बच्चों का दूसरा शोहर नहीं ख्याल रखता। असल बाप उधर चला गया, असल माँ उधर चली गई, दो शादियां कर ली, बच्चों का मुस्तकबिल उनका कसूर क्या था। ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल देखें आप रेशो निकाल लें, वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी खुराक डिस्टर्ब हो जाती है, उनका हक किसी और को दिया जाता है, उनको सच्चा प्यार नहीं मिलता, उनको ममता का प्यार नहीं मिलता, उनको बाप की शफकत नहीं मिलती। कभी सोचा आपने आपकी एक तलाक से उनका मुस्तकबिल किधर चला जाता है। मेरे भाई अल्लाह से डरें इन मामलात में। ये मौजू बड़ा लंबा है, इसमें मज़ीद भी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह, लेकिन आज की वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, अगर आप कामयाब रिश्ता करना चाहते हैं, अपने कमरे में अपने हदूद में रहते हुए अपने मसाइल का हल करें। छोटी महफिलें लगा लें, अपनी कमरे की महफिल लगा लें। अगर आपकी बात बड़ी महफिलों में चली गई ना तो फिर तमाशे ज़्यादा होंगे, फिर लड़ाइयाँ ज़्यादा होंगी। तो कोशिश करें कि बीवी भी जो है वो शोहर के साथ अच्छे तरीके से एहतराम से बात करें, और शोहर को भी चाहिए कि उसकी जायज़ जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें। बीवी को चाहिए घर के मामला देखे, और शोहर को चाहिए कि उनकी ज़रूरियात बाहर से जो वो हलाल तरीके से कमा के उनकी ज़रूरियात पूरी करे। मेरी यही वीडियो का पैगाम है कि हमें अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, हमारा हर अमल अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।